कंपनीज के द्वारा जो पावर जनरेशन कंपनीज गवर्नमेंट का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो इंपोर्ट कोल करते हैं, इसके बारे में मेरा उतना ही समझ में आया अभी तक। वो 40 कंपनीज के नाम पर इन्वेस्टिगेशन चल रहे। ये प्रश्न जो वर्तमान सप्लाई पॉलिसी के अनुसार कोल को ओपन जनरल लाइसेंस में है, OGL बोलते हैं, इसके तहत सिंस 1993 से ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइजेस एप्लीकेबल ड्यूटी का पेमेंट करने में इंपोर्ट कर सकते हैं, कोल मिनिस्ट्री से संबंधित पक्षों के बीच में किसी भी इंपोर्टेड फ्यूल सप्लाई के संबंधित ना उसके एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होती है। ये सिस्टम 1993 ओपन जनरल लाइसेंस थर्मल पावर प्लांट्स, पावर जनरेशन कंपनीज कोल एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट करते हैं। इसमें डायरेक्ट पूरा अधिकार है जो पावर जनरेशन कंपनीज को, जिधर से प्राइवेट सेक्टर से डोमेस्टिक में भी हो और दुनिया से इंपोर्टेड कोल भी, वो डायरेक्ट तय करके वो लोग इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए भी आप जो प्रश्न पूछे हैं, इसमें जो आज जो भी आप जो प्रश्न पूछे हैं, इसमें जो आज जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, मैं जवाब देने के बाद पूछो, बिल्कुल मैं जवाब देने को तैयार हूं साहब, मैं जवाब देने को तैयार हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर, ये मिनिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट का जो तो पावर कंपनी का है। इसमें कोल इंडिया नहीं तो कोल मिनिस्ट्री कोई इसमें रोल प्ले नहीं करती है। अभी तक एक भी हमारा कोई कंप्लेंट नहीं आया है। हम कोई इन्वेस्टिगेशन का अभी तक हमारा तरफ से कोई किया नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का जो तो पावर कंपनी का है, इसमें कोल इंडिया नहीं तो कोल मिनिस्ट्री कोई इसमें रोल प्ले नहीं करती है। अभी तक एक भी हमारा कोई कंप्लेंट नहीं आया है। हम कोई इन्वेस्टिगेशन का अभी तक हमारा तरफ से कोई किया नहीं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रंजीत रंजन in the Council of States from state of Chhattisgarh. That has a relevance. Go ahead. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि हसदेव कोयला खदान छत्तीसगढ़, क्या ये सही है कि उसके लिए लगभग 8.5 लाख 8.5 लाख पेड़ कटने का प्लान है, और आज की तारीख तक कितने पेड़ कट चुके हैं, और क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना घातक है, और क्या ये सही है कि आज की तारीख में हमारे पास इस देश में 80 साल का कोयला उपलब्ध है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने 3 बातें पूछी हैं। जी, जो भी कोल माइन का माइनिंग के लिए हम परमिशन लेते हैं, उसमें पूरा फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं। जो भी माइन में जितने भी अगर कोई ट्रीज कट करना पड़ते हैं, उसका डबल हम पहला करके ही उसके बाद क्लियरेंस लेने के बाद भी कोल माइनिंग शुरू करते हैं। जिधर भी हो स्टेट गवर्नमेंट उसका देखभाल करती है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री देखभाल करती है। उनका गाइडलाइंस के आधार पर ही हम उनका क्लियरेंस होने के बाद भी माइनिंग शुरू करते हैं। उसका स्टेट गवर्नमेंट भी क्लियरेंस देती है। विदाउट स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस, विदाउट फॉरेस्ट क्लियरेंस, विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस हमारा एक कोल माइन भी शुरू नहीं करते हम, उसके बाद ही करते हैं। बाकी दो। One second. Honorable Minister responding to the other two also. Honorable Minister is responding to the other 2 issues also. Bear with him. ये तो मूल क्वेश्चन तो अलग है। बिल्कुल आपका आदेश दिए तो मैं उनको रिटर्न, मैं आदरणीय सदस्य को रिटर्न भी दे सकता। थोड़ा और इनिशिएटिव लीजिए। जी। माननीय सदस्य ने दोनों बिंदु महत्वपूर्ण हैं, आप इनसे चर्चा कीजिए और आने वाले 15 दिन में कीजिए। ठीक है? ओके।